सत्ता में आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आई एक ज़रूरी खबर की बात भी करते हैं। वैसे तो अक्सर सत्ता में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से जुड़े अपडेट बताते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक अलग तरह की खबर आई। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश हुई। एक वकील ने कोर्ट रूम में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। ये बताया जा रहा है कि एक वकील सुनवाई के दौरान सीजेआई के आसन के करीब गया, फिर अचानक अपना जूता उतारकर सीजेआई की तरफ फेंकने की कोशिश करने लगा। हालांकि वहां सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते वकील को रोक लिया। कोर्ट रूम से बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, ये कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, जिसके बाद वकील को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में सीजेआई के कहने पर उसे छोड़ भी दिया गया। वकील ने जो नारे लगाए, उसके बाद इस घटना का सनातन कनेक्शन खोजा जाने लगा। हालांकि घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा, इन सब से विचलित होने की जरूरत नहीं है, मैं इससे बिल्कुल विचलित नहीं हूं, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अपनी दलील जारी रखें। बताया जा रहा है कि वकील के पास सुप्रीम कोर्ट का प्रॉक्सिमिटी कार्ड था, जो वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को जारी होता है। सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है, जो दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है। वकील की उम्र करीब 60 वर्ष है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पंजीकृत सदस्य था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया था। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई की है। उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में सीजेआई गवई ने रजिस्ट्री ऑफिसर से कहा था, जस्ट इग्नोर, यानी इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। सीजेआई के दखल के बाद कानूनी कार्रवाई भले ना हुई हो, लेकिन सियासी बयानों वाला एक्शन जरूर शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वतंत्र संस्थाओं पर हमलों को सामान्य बना दिया है, असहमति की आवाजों को बदनाम किया है और डर फैलाने वालों को इनाम दिया है। आज की घटना उसकी सबसे खतरनाक झलक है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी बयान जारी किया, कहा कि यह सिर्फ सीजेआई पर नहीं बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। पहले आप इस पूरे मामले पर हो रहे पॉलिटिकल एक्शन वाली रील देखिए, फिर इस घटना का सनातन वाला कनेक्शन भी आपको समझाएंगे। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजेआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं चाहूंगी कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। एक तरह की चेतावनी, एक तरह की वार्निंग, और इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, उसके अलावा बार काउंसिल में कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से आइडियोलॉजिकल अटैक है सुप्रीम कोर्ट के। जहर फैलाने के लिए इस देश में सारे काम हुआ है और उसी मानववादी ताकतों ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने के लिए ऐसा काम किया है। और इस व्यक्ति का पूरी तरह उसका पूरी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश के दौरान वकील ने कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इसलिए ये माना जा रहा है कि वकील कुछ दिन पहले भगवान विष्णु की मूर्ति की मरम्मत को लेकर सीजेआई गवई की टिप्पणियों से नाराज था। दरअसल सीजेआई ने 16 सितंबर को खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका खारिज की थी। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था कि जाओ और खुद भगवान से कहो कि अब वो ही कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का कट्टर भक्त कहते हो तो उनसे ही प्रार्थना करो। जिस जगह को लेकर आपने याचिका दायर की है वो एक पुरातात्विक स्थल है, जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अनुमति जरूरी है। सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई थी। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ी तो सीजेआई ने सफाई दी। उन्होंने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हालांकि इसके बाद भी ये विवाद पूरी तरह नहीं थमा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने तब सीजेआई की टिप्पणी पर क्या कुछ कहा था, आप ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश पहली बार हुई है।
इस तरह की घटना सीजेआई और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने की डिमांड करती है। ऐसी घटनाओं का जोखिम बढ़ा तो हो सकता है भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको अतिरिक्त सुरक्षा की तस्वीर भी देखने को मिले। हो सकता है सुनवाई के दौरान अदालत की तस्वीर बदल जाए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बीच में बैरियर लगाए जाएं, जैसे कांच की दीवार जो बुलेट प्रूफ हो, या फिर पत्थर और जूते जैसी वस्तुओं को रोका जा सके।